राम जानकी पधारे हैं आरण्य कांड में, पंचवटी में लक्ष्मण दूर हैं। और इसी अवसर में शूर्पणखा रावण की बहिनी, शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दानिम जसो अहिनी, दुष्ट हृदय दारिणी, पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा। शूर्पणखा आई और शूर्पणखा ने आकर के राम जी से कहा, सुंदर बन करके आई। हाँ, शूर्पणखा ने देखा राम जी बैठे हैं बड़े सुंदर हैं, तो रुचिर रूप धर प्रभु पहीं आई, सुंदर बन करके गई और कहती है, तुम सम पुरुष ना मौसमो नारी, तुम सम पुरुष मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। लेकिन सीतहि चितई कही प्रभु बाता, आहे कुमार मोर लघु भ्राता। मेरे भैया, रामायण में शूर्पणखा इतनी सुंदर बनकर के गई महाराज राम जी के पास, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम जी मुड़ करके भी शूर्पणखा की ओर देखते नहीं है। हाँ, क्यों? मैं एक निवेदन करूं, भगवान को पाना है तो बाहरी सुंदरता का कोई मतलब नहीं है। हाँ, आरण्य कांड में दो नारियां हैं, दोनों की राशि एक है, लेकिन एक को मुड़कर के भगवान नहीं देखते और एक की तरफ से राम जी ने दृष्टि ही नहीं हटाई। पहली नारी है शूर्पणखा आरण्य कांड की, वो इतनी सुंदर बन करके गई, वाल्मीकि जी कहते हैं कि स्वर्ग में उसके समान की कोई अप्सरा भी सुंदर नहीं थी। और राम जी के पास गई तो राम जी से बात करती है। राम जी ने भी बात किया, लेकिन राम जी ने बात किया तो कैसे? सीतहि चितई कही प्रभु बाता। राम जी देख सीता को रहे हैं और बात शूर्पणखा से कर रहे हैं। यानी राम जी ने कहा, मुझे पाना है तो ये बाहर की सुंदरता बना करके मिलने वाला नहीं हूं, मुझे पाना है तो मन सुंदर होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और एक दूसरी नारी है, अभी हम गाएंगे उसकी चर्चा, जिसका नाम सवरी है। आरण्य कांड में सुंदर नहीं है, वृद्ध है, लेकिन मेरे सरकार पहुंचे तो उसकी तरफ से दृष्टि नहीं हटाते। क्यों? क्योंकि एक शरीर सुंदर लेकर के गई और एक मन सुंदर लेकर के गई। तो मन जिसका सुंदर हो उसी को राम मिले। शूर्पणखा को राम जी ने लक्ष्मण जी के पास भेज दिया, बोले जो बाहर से सुंदरता लेकर आता है मेरे पास, उसकी दवाई लक्ष्मण जानता है। और लक्ष्मण अति लाघो सो नाक कान बिन की, ताके अस करी रावण ही मनहु चिनौती दीन। लक्ष्मण ने क्या किया? नाक कान काट लिया। मेरे भैया, नाक कान बिन भई बिकराला, नाक कान बिन भई बिकराला। दौड़ी हुई शूर्पणखा कहाँ गई? खरदूषण पही गई बिलपाता, खरदूषण पही गई बिलपाता। धीग धीग तब पौरुष बल भ्राता, धीग धीग तब पौरुष बल भ्राता। खरदूषण को बताती है। थोड़ी थोड़ी में मैं ये पूरी कथा गाने का प्रयास करता हूँ। और खरदूषण 14,000 सेना लेकर के आते हैं, बिल्कुल कमर टाइट। 14,000 सेना लेकर के आए। कहाँ? राम जी के पास। एक बात कहूं, खरदूषण जब राम जी के पास आए ना, तो राम जी की इतनी सुंदर सुंदरता है। मेरे भगवान का स्वभाव ऐसा है कि राम जी के पास दुश्मन भी जाता है तो राम का हो जाता है।
हाँ, खरदूषण चिल्लाते आ रहे थे मारो काटो, लेकिन जैसे ही राम जी को खरदूषण ने देखा तो सेवकों से कहते हैं, बोले भैया यद्यप भगिनी कीन्हो कुरूपा, यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। खरदूषण ने कहा मारने लायक नहीं है, बड़े सुंदर हैं ये। हाँ, युद्ध हुआ और युद्ध हुआ, राम जी ने एक बाण से पूरी सेना को मार डाला। क्या किया? राम जी युद्ध नहीं किए, खरदूषण से बाण चला दिया, और जैसे ही बाण चलाया ना तो आपस में ये सब झगड़ने लगे। 14,000 लोग आपस में, उन्हें एक दूसरे में राम दिखने लगे, यानी बगल वाले को दिखता है कि राम मेरे पास खड़ा है, तो एक दूसरे को मारा, खत्म, कहानी खत्म। 14,000 सेना। फिर उसके बाद क्या हुआ? तुलसी ने लिखा, धुआं देख खरदूषण केरा, धुआं देख खरदूषण केरा। मेरे भैया गोस्वामी जी ने मानस को लिखा है ना हर एक भाषा से। हमारे गांव में एक परंपरा है, जब कोई झगड़ा लड़ाई ज्यादा करता है ना तो कहते हैं लगता है तू अब धुआं देख के ही मानेगा। हाँ, तो शूर्पणखा के लिए लिखा, शूर्पणखा ने 14,000 सेना का धुआं देख लिया। धुआं देख खरदूषण केरा, धुआं देख खरदूषण केरा, जाए शूर्पणखा रावण प्रेरा, जाए शूर्पणखा रावण प्रेरा। रावण के पास गई है और रावण के पास जाकर के बड़ी ज्ञानमयी बातें किया शूर्पणखा ने। विचार करूं मैं थोड़ा। शूर्पणखा ने जैसे ही देखा कि 14,000 सेना को इन्होंने मार डाला तो शूर्पणखा समझ गई कि ये अब दुनिया से राक्षसों का विनाश कर देंगे। हाँ, रावण से कहती है, करस पान सोवस दिन राती, करस पानी सोवस दिन राती, खल सुध नहीं आई आराती, तब से तो आराती। तेरे सिर में काल आ गया है। शूर्पणखा ने कहा, किसने किया ये सब? थोड़ा सा मैं वाल्मीकि रामायण में झांक लूं 1 मिनट के लिए। शूर्पणखा ने जो शब्द वाल्मीकि में कहा रावण से, शूर्पणखा कहती है, पंचवटी में राजकुमार आए हैं। कैसे हैं? तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबला, पुंडरीक विशालाक्षो चीर कृष्णाजिनांबरा, फलमूलासिनोदान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो। शूर्पणखा ने राम जी की जो भावनाएं, राम जी के चरित्र का वर्णन रावण से किया। शूर्पणखा कहती है, जिन्होंने नाक कान काटा है वो बड़े तरुण हैं, तरुणों रूप संपन्नो, बड़े सुंदर हैं। और इतना ही नहीं, फल मूलाशिनो दांतो तापसो ब्रह्मचारिणा, तपस्वी भी हैं और वो ब्रह्मचारी भी हैं। तो देखिए, मैं एक जो विषय में क्या कहना चाहता हूं, शूर्पणखा ने कहा वो ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी केवल उसी को नहीं कहा जाता जिसका विवाह ना हुआ हो, ध्यान रहे। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं राम जी का तो विवाह था, पर शूर्पणखा ने रावण से कहा वो ब्रह्मचारी हैं। बोले क्यों? क्योंकि शूर्पणखा ने कहा बात मैं कर रही थी लेकिन वो अपनी पत्नी के अलावा किसी की ओर देख नहीं रहे थे। ध्यान रहे, मानस की पीठ में ब्रह्मचारी वही है जिसने कभी किसी माँ बहन पर गलत दृष्टि ना डाली।
हाँ छोड़ो ना यार, जंगल में रहने वालों को घर में नियम लो, एक पत्नी व्रत मानस आपको सीख देती है। गोस्वामी जी कहते हैं इतना कह के शूर्पणखा गई। रावण विचार करने लगा, खरदूषण मोहिसम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। निश्चित राम जी ने अवतार ले लिया। सुर रंजन वंजन महिभारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तिन सन जाए वैर हट करियो, बिन प्रयास भव सागर तरियो। रावण ने क्या किया? मारीच को बुलाया, मृग बनाया और गया जंगल में। मृग मारीच बनकर के गया है, रावण बाबा जी बनकर के गया है और मृग के पीछे राम लक्ष्मण चले गए। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के भेसा, और रावण ने सीता मां का हरण कर लिया। पुष्पक विमान में लेकर के चला है। रास्ते में जटायु से युद्ध हुआ है रावण का। जटायु ने चोचन मार विहारिस देहि, दंड एक भई मूर्छाते ही। जटायु के पंखों को रावण ने काटा। रावण ले जा करके सीता जी को अशोक वाटिका में रखा है। बोलो जय सिया राम। आगे भगवान सीता जी का पता लगाते हुए आते हैं, विलाप करते हुए। भगवान रोते हैं। हाँ रोते रोते भगवान जटायु के पास आए हैं और जटायु से मिलन हुआ। जटायु की क्रिया भगवान ने किया है, बड़ी सुंदर। हाँ। और आगे कबंध का उद्धार किया।